Hello and welcome to our YouTube channel again, that is Bio with Chipna. So today we'll talk about cuticular transpiration, lenticular transpiration and methods to reduce the rate of transpiration. So first we go with cuticular transpiration. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? क्यूटिकल का मतलब है लीफ के ऊपर यानी एपिडर्मिस पर जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है उसको आप क्यूटिकल बोलते हो। ठीक है, क्यूटिकल है आपका मोर थिकनेस लेस ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा क्यूटिकल आपका थिक होगा उतना ही आपका ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, और अगर क्यूटिकल की थिकनेस कम होगी तो वही आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर यानी लेंटिसल्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्मॉल पोर्स जो कि आपके ओल्ड स्टेम्स में रह जाते हैं। बिकॉज जब ओल्ड स्टेम्स हो जाती है तो ना तो उनके पास रूट्स होती है ना ही उनके पास लीव्स होती हैं, तो वो ट्रांसपायर कहाँ से करेंगे? तो उनके जो स्टेम होता है उनके स्टेम्स में पोर्स हो जाते हैं, उन पोर्स को हम लेंटिसल्स बोलते हैं और उन पोर्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल है, it takes place through lenses of old stem, and second it helps in gas गैसियस एक्सचेंज में भी आपकी हेल्प करती है। लेंटिसल्स में ना ही केवल ट्रांसपिरेशन होता है बल्कि जो गैसेस होती है प्लांट्स में जो एक्सचेंज होने के लिए वो भी लेंटिसल्स के थ्रू क्या हो सकती है, आपकी एक्सचेंज हो सकती है। ओके, होते हैं आपके, जैसे आपका स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आपका ओपन भी होता था, क्लोज भी होता था। वही लेंटिसल्स जो होते हैं आपके हमेशा ओपन ही रहते हैं, ये कभी भी क्लोज नहीं होते, दे आर नेवर क्लोज। जिसकी वजह से आपका रेट क्या हो सकता है, आप नेचुरली कम हो सकता है। फर्स्ट इज संकन स्टोमेटा। अगर आपका स्टोमेटा ही सिंक हो जाएगा, मतलब उसका शेप अगर जैसे फॉर्म में बीन शेप है, अगर वो ऐसी शेप में है और ये अगर क्या हो जाएगा, ये अगर रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो क्या होगा? इसमें स्पेस ज्यादा है, इसमें कम है, तो आपका ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है नैरो लीव्स। आपकी लीव्स क्या होती है? ब्रॉड होती हैं। तो ब्रॉड, जितना ज्यादा लीव का सरफेस ब्रॉड होगा उतने ज्यादा उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। आपकी लीव्स ब्रॉड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है, नैरो लीव्स का मतलब है लीव्स कैसे हो जाएंगी? लीव्स नैरो हो जाएंगी तो उस पर स्टोमेटा को भी कम जगह मिलेगी ना, तो यहाँ पे आपके स्टोमेटा जब कम होंगे तो आपका ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिक कम होगा। फीवर स्टोमेटा, स्टोमेटा जितना कम उतना कम ट्रांसपिरेशन। सेकेंड इज योर रिड्यूस सरफेस। आपका रिड्यूस सरफेस और आपकी नैरो लीव्स दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर सरफेस कम हो जाएगा तो लीव्स आपकी नैरो हो जाएगी, तो अगर दोनों सेम ही पॉइंट है, अगर सरफेस रिड्यूस हो जाएगा तो लीव आपकी नैरो हो जाएगी, तो उसको स्टोमेटा को क्या होगा? स्टोमेटा नंबर में कम हो जाएंगे, स्टोमेटा नंबर में कम हो जाएंगे तो आपका ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लीव्स। अगर लीव्स ही नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। सिक्स्थ इज थिक क्यूटिकल, जो वैक्सी लेयर होती है लीव्स के ऊपर, अगर ये कैसे हो जाएगी? ये बहुत थिक हो जाएगी, थिक मतलब मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? पॉइंट्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, कितनी इंटेंसिटी की सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, सनलाइट कम पड़ रही है, उस पर डिपेंड करेगा आपका कि ट्रांसपिरेशन कितना होगा। अगर सनलाइट कम है तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर सनलाइट ज्यादा है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है और उसके वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या है, आपके वाटर वेपर्स क्या है एटमोस्फेयर में कम है, तो उस वजह से आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। सेकेंड इज द टेम्परेचर।
जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके एटमॉस्फेयर में, से क्या होगा, आपका वाटर डेंसिटी कम होती जाएगी, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होंगी वो कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। प्लांट्स क्या करेंगे, आपके प्लांट्स पानी को अब्सॉर्ब करेंगे और ट्रांसपायर करेंगे, तो उनका रेट ऑफ टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसमें वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट को फुलफिल करने के लिए ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, प्लांट ज्यादा ट्रांसपायर करेगा। ओके, थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड अगर ज्यादा चल रही होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, बिकॉज विंड आएगी वो कैसी होगी, वो ड्राई विंड होगी। अगर ड्राई विंड होगी तो क्या करेगी, जो वाटर वेपर्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू बनी है उसको क्या करेगी, उसको अपने साथ ले जाएगी और ट्रांसपिरेशन फिर दोबारा होने लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर आपका विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। नेक्स्ट इज योर ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, यानी कि सराउंडिंग में आपका वाटर कंटेंट ठीक ठाक है, जरूरत नहीं है ज्यादा वेट ड्राई कंटेंट, ज्यादा ड्राई नहीं है आपकी एयर, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करेगी आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। लीफ में वाटर कंटेंट प्रेजेंट कितना है वो आपका डिटरमाइन करता है कि आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना होगा। अगर लीफ में वाटर कंटेंट कम होगा तो लीव्स क्या करेंगी, विल्ट कर जाएंगे मतलब रोल कर जाएंगी नीचे की तरफ और अपने वाटर कंटेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो पानी को अब्सॉर्ब कर रही है उसका रेट कम है कंपैरेटिव टू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है और अब्सॉर्प्शन का रेट वो कम है, तो इस वजह से अपने वाटर कंटेंट को बचाने के लिए वो विल्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट इज योर CO2। डिपेंड करेगा, अगर CO2 कंटेंट ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा क्लोज हो गया तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपका CO2 पे भी ट्रांसपिरेशन रेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अगर लो होगा, डिक्रीज होगा, तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर कंटेंट को वो हेल्प करेगा डिफ्यूज करने में सराउंडिंग्स में। ठीक है, वीडियो मैंने आपका लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मेथड, जिसकी वजह से आपका ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है, वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, वो सब कवर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.